किसी के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, जब किसी के जीवन में परमेश्वर का हाथ रहता है, तो प्रभु अपनी भलाइयों को, अपने महान कामों को उसके जीवन से दिखाता जाता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ है तो आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, वो खुद दिखने लगेगा कि आपका जीवन कुछ अलग है, आपका जीवन बाकी लोगों से ज्यादा अलग है। हालेलुया। और उसका वचन इस बात को बताता है नीति वचन में कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु है। क्या है दाहिने हाथ में? और बाएं हाथ में महिमा और धन दोनों है। आमीन। और जब परमेश्वर का दोनों हाथ आपके जीवन में है तो आप महिमा को भी देखेंगे, आप धन को भी देखेंगे और आप दीर्घायु को भी देखेंगे। हालेलुया। चाहे आप किसी के भी आप जीवन को देखिए, आप दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद के जीवन में, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा। चाहे दाऊद का विरोधी सेना कितना भी मजबूत था, लेकिन दाऊद उनसे कभी हारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर था। हालेलुया। बोलिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमीन। आप जहां भी होंगे, आप जहां भी होंगे, आप जहां भी रहेंगे, परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हालेलुया। और जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है वो लोग अपने जीवन में अलग फेवर को देखते हैं। आमीन। जिनके जीवन में परमेश्वर का हाथ रहता है वो लोग अपने जीवन में अलग फल को देखते हैं। उनके जीवन का फल से आप उन्हें जान जाएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। हालेलुया। और उस महान परमेश्वर का हाथ हम सबों के ऊपर है। हालेलुया। इसलिए हम जो भी कुछ करेंगे, जो भी हमारा काम होगा, हर चीज में वो परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा। हर चीज में बोलिए, मेरे हर काम में, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा, परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा। आमीन। वो सामर्थी हाथ है। आमीन। वो हाथ हमें छुड़ा लेता है, वो हाथ हमारे लिए मार्ग बनाता है। वही हाथ, परमेश्वर का हाथ, आशीष देने वाला भी हाथ है और वो हमारे शत्रुओं का नाश करने वाला भी हाथ है। हालेलुया। इसलिए यदि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ है तो कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और यदि आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ है तो आपसे आशीषित कोई हो नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का चाहत है कि उसके बच्चे अपने पिता को और जाने, अपने पिता को और जाने, एक पिता के हृदय को हम जाने। ये उस महान परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उस महान परमेश्वर के हृदय को देखें। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो बोले कि मैं पिता के पास से आया और मैं पिता के पास जाता हूं। और यीशु मसीह पिता का हृदय को लेकर आए ताकि हम जान पाए कि परमेश्वर का जो हृदय वो एक प्रेमी पिता का हृदय है। कोई तो बोलिए आमीन। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका भी एक हृदय है, और वो हृदय पता क्या है? वो हृदय प्रेम करने वाला पिता का हृदय है। आमीन। और पता है एक प्रेम करने वाला पिता का चाहत क्या होता है? सबसे बड़ा चाहत कि उसके बच्चे उसका प्रेम को जाने, उसके प्रेम को पाएं। आमीन। और जब आप उसके
प्रेम में बने रहेंगे तो आप अपने जीवन को आप अद्भुत रूप से बदलते आप देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि लोग उसके प्रेम में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें। इसलिए इस बात को बोलता है यूहन्ना कि हम उसके प्रेम में बने रहें। यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं। हालेलुया। क्यों? यदि आप यीशु मसीह के प्रेम में आप बने रहेंगे तो आप उस परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति आते देखेंगे। हालेलुया। उसके प्रेम की भलाई को आप देखेंगे, उसके प्रेम की भलाई को आप देखेंगे। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए है और उसकी भलाई मेरे लिए है। आमीन। आप और हमें इस बात को बोलना है परमेश्वर को कि पिता हमें अपना प्रेम को दिखाइए। पिता मुझे अपना प्रेम को मेरे हर क्षेत्र में दिखाइए, और परमेश्वर आपको अपना प्रेम दिखाएगा हर क्षेत्र में। आमीन। पता है, मसीह लोग, हम लोग जानते हैं कि वो एक महान परमेश्वर है, लेकिन हम उसे एक महान प्रेम करने वाले के रूप में नहीं जान पाए हैं। जिस दिन से आप उसके प्रेम को जानने लगेंगे, आपका जीवन, आप अपने जीवन में देखिएगा कि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कैसा काम करता है। आमीन। आपको परमेश्वर उठा के ले जाएगा टॉप पे। हल्का सा कम कर। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को नीचे से उठा के टॉप में लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये पिता का चाहत है, ये पिता का हृदय है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है, अपनी बेस्ट चीज अपने बच्चों को देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग एक वचन देखते हैं, यशायाह 1 उसका 19 पद। यशायाह 1 उसका 19 और 20 पद को हम लोग देखते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। और ये पिता का इच्छा है कि उसके बच्चे इस देश का उत्तम पदार्थ खाएं। इसका मतलब कि उत्तम पदार्थ किसके लिए है? बोलिए, मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। क्या है? उत्तम पदार्थ, बेस्ट ऑफ द लैंड। आमीन। बोलिए, बेस्ट ऑफ द लैंड मेरे लिए है। इसलिए आपको अपने अंदर वही एक्सपेक्टेशंस रखना होगा, वही चाहत आपको अपने अंदर रखना होगा कि परमेश्वर पिता मेरे लिए बेस्ट देगा। मुझे बेस्ट से परमेश्वर तृप्त करेगा। क्यों? क्योंकि ये पिता का हृदय है। हालेलुया। क्योंकि उसने इजराइलियों से भी वही कहा था कि तुम मिस्र से निकलो और मैं तुम्हें एक ऐसा देश लेके जाऊंगा जहां तुम उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त होगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या है? और इसी बात को पिछले सप्ताह परमेश्वर मुझे इस बात को सिखा रहा था कि परमेश्वर का चाहत क्या है? बेस्ट देना। क्या देना? लेकिन परमेश्वर के बच्चे सस्ती चीजें लेना चाहते हैं, है ना? हमें क्या चाहिए? सस्ती चीजें चाहिए। सस्ता, है ना? हम लोग सस्ते में जाने के कारण बेस्ट लेने से चूक जाते हैं। पता है, आज भी मसीह लोग इसलिए एक भरपूरी का जीवन क्यों नहीं जी पा रहे? पता है, एक आशीषित जीवन, चीप मेंटालिटी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं सस्ती मानसिकता। कोई भी चीज चाहिए, सस्ता चाहिए, है ना?
अगर सब्जी भी लेने जाएंगे तो 5 रुपया कम चाहिए, 5 रुपया कम में चाहिए। लेकिन पिता का चाहत क्या है पता है? बेस्ट देना। बोलिए बेस्ट, बेस्ट चीजें। और परमेश्वर ये नहीं बोला कि बेस्ट बोला है, उसका रेट नहीं बताया है, क्या उसका प्राइस नहीं बताया है। परमेश्वर का काम क्या है? बेस्ट देना। उसका एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, कि यदि पिता किसी को बेस्ट चीज दे रहा है तो उसका दाम भी वही चुकाएगा ना, कि जो ले रहा है उसको चुकाना होगा? नहीं ना, जो दे रहा है उसको उसका दाम चुकाना है ना। इसलिए आपके हृदय में यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा और दाम भी परमेश्वर चुकाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मानसिकता क्या है? परमेश्वर का क्या है हृदय? कि आपको बेस्ट देने का। तो आपके हृदय में भी वही चाहत होना चाहिए, बेस्ट लेने का। हालेलुया। जब आपके अंदर बेस्ट लेने का भी चाहत होगा तब दोनों का हृदय एक होगा, दोनों का इच्छा एक होगा। आमीन। और इसी जगह पे उल्टा हो जाता है कहानी। परमेश्वर चाहता क्या देना? बेस्ट देना। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? सस्ता चीज लेना। पूरा मार्केट हम लोग क्या करते हैं? घूमते हैं सस्ती चीज खोजने के लिए। यही पे हम लोग रोक देते हैं परमेश्वर को बेस्ट देने से। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे प्रभु मुझे सस्ता चाहिए। हालेलुया। बोलिए बेस्ट ऑफ द लैंड। इस क्या बोल रहा वचन? इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ किसके लिए है? बोलिए मेरे लिए है। लेकिन हम लोग कहानी को उल्टा बना दी। हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाएंगे तब हम लोग को उत्तम उत्तम पदार्थ मिले। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस देश का, भारत देश का जो सबसे उत्तम उत्तम पदार्थ है वही परमेश्वर खिलाएगा। और ये मेरे जीवन में हो रहा है और आपके जीवन में भी हो रहा है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको बेस्ट में लेके जाएगा, सस्ता में नहीं। सस्ती मानसिकता को दिमाग से हटाना है। बोलिए बोलिए अपने आप को बोलिए, सस्ती मानसिकता मेरे दिमाग से निकलो। और इसी का उल्टा है महंगी मानसिकता। बहुत महंगा है, मैं इसे ले ही नहीं पाऊंगा। क्या? बहुत महंगा है। कई बार लोग यही जगह अपने आप को रोक देते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत महंगा है, यही बोलते हैं ना, बहुत महंगा है, मेरी क्षमता से बाहर है। क्यों? क्योंकि आप अपना जेब देख रहे हैं, अपना अकाउंट देख रहे हैं। आप अपने पिता का अकाउंट नहीं देख रहे हैं। आपका भरोसा, आपका सोर्स आप खुद हैं, इसलिए आपको महंगा लगता है। जिस दिन से आप देखने लग जाएंगे कि मेरा सोर्स परमेश्वर है, उस दिन से आपको दुनिया का हर महंगा चीज सस्ता लगेगा। कोई तो आमीन बोलिए। जिस दिन से आप ये देखने लग जाएं कि मेरा परमेश्वर मेरा सोर्स है, इस दुनिया का परमेश्वर मेरा पिता है, दुनिया का हर महंगा चीज आपको सस्ता लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोलिए आमीन, आमीन। पता परमेश्वर को मुझे ब्लेस करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए हमारा और आपका अकाउंट का पैसा नहीं चाहिए। चाहिए परमेश्वर के पास बहुतायत से भी ज्यादा है, बहुतायत से भी ज्यादा है। तो वही पिता चाहता है कि बस विश्वास करो, बहुतायत से ज्यादा मेरे पास भी होगा। क्यों? क्योंकि मेरा चरवाहा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है मेरा चरवाहा? यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरा नौकरी मेरा चरवाहा नहीं है। बोलिए, मेरा बिजनेस मेरा चरवाहा नहीं है। आपका काम आपका चरवाहा नहीं है। आपका चरवाहा कौन है?
यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम में से एक एक लोगों को ये दो मानसिकता को, मसीह लोगों को हटाना, यदि आप सच में परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि ये चीज इतना महंगा है, उसी समय आप अपने मुंह से बोल के रोक दिए अपने आप को वहां तक वो चीज प्राप्त करने से, है ना। मान लीजिए कि कोई चीज का दाम, इसका दाम 1 लाख रुपया, हम क्या बोले, मेरे पास तो है ही नहीं, हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। आप अपने आप को उसी समय रोक दिए वो चीज प्राप्त करने से। भले पिता का चाहता कि आपको देने का, लेकिन क्या हुआ, मैंने खुद बोलकर और अपने विश्वास से रोक दिया उस चीज को लेने से जो मेरे परमेश्वर के लिए देना चुटकी भर का बात था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इस दोनों मानसिकता को छोड़ के जाइए, सस्ती मानसिकता और महंगी मानसिकता। बहुत महंगा है बोल के चूक मत जाइए बेस्ट लेने से। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है जो हमें सिखाना चाहता है ताकि हम लोग प्रॉस्पर होने पाए, ताकि हम लोग प्रॉस्पर होने पाए। परमेश्वर का काम है बेस्ट देना। आमीन। और उसके बाद आप देखिएगा कि स्वर्ग आपके लिए कैसे काम करता है। स्वर्ग आपके लिए कैसे काम करता है, यही पे आता है हमारा भारतीय मानसिकता। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग पैसों को खर्च नहीं करते, हम लोग पैसों को बचाते हैं, है ना। आज नहीं खाएंगे क्योंकि कल खाना है, आज बचाओ क्योंकि कल जरूरत है। लेकिन यदि आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का काम है आपको देना। भले परमेश्वर कौवों को भेजे, भले परमेश्वर कुछ भी करे, लेकिन यदि आपका विश्वास है तो परमेश्वर कुछ भी करके आपको भूखा मरने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम लोग विश्वास के लोग हैं। बोलिए आप विश्वास के लोग हैं। आपके बगल वालों को बोलिए आप विश्वास के लोग हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर को आपको ब्लेस करने के लिए आपका धन, आपका अकाउंट में जितना पैसा उतना जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है ना तो परमेश्वर हमारी क्षमता से बाहर ब्लेस करता है। इसलिए हमें भी वही सोचना चाहिए विश्वासी लोगों को कि अपनी क्षमता से बाहर। आमीन। हम लोग क्यों अपने आप को रोक देते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी क्षमता से कुछ भी चीज करने का कोशिश करते हैं, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से। जितना हमारे अकाउंट में पैसा है वो सोच के हम लोग कोई भी स्टेप लेते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि आप जो नहीं हो सकता है आपसे, आप वहां कदम बढ़ा रहे हैं। आप जहां आपके लिए असंभव है, जहां आपसे कुछ हो नहीं सकता है, उस जगह पे आप अपना स्टेप ले रहे हैं कि ये परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और यहीं पे वो विश्वास, आपका विश्वास का स्टेप परमेश्वर को खींचता है, परमेश्वर को प्रश्न करता है। परमेश्वर को क्या करता है? प्रश्न करता है। क्यों? क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रश्न करना अनहोना है। हालेलुया। और दाऊद भी इस बात को बोलता है कि मैं जीवितों की पृथ्वी में परमेश्वर की भलाई देखूंगा। कहां? जीवितों की पृथ्वी में। इसी पृथ्वी में परमेश्वर दिखाना चाहता है अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को। जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो वहां तो ऐसा ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहां जब आप देखेंगे तब ना आप मानेंगे कि ओ मेरा परमेश्वर इतना महान है, इतना कुछ कर सकता है। कब तक हम लोग बताते रहेंगे बच्चों को कि परमेश्वर इजराइल को जब मिस्र से निकाला था तब महासागर को अलग किया था। हालेलुया। लेकिन हमें बताना है कि परमेश्वर आज क्या कर रहा है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हर रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर हर रोज कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म कर रहा है?
इस दुनिया में कहीं ना कहीं परमेश्वर हर रोज कुछ ना कुछ आश्चर्यकर्म कर रहा है। हर रोज के लिए परमेश्वर का एक योजना, एक काम है। तो आपको बस वही बोलना है, पिता आज मेरे जीवन से भी कुछ कीजिए पिता, आज मेरे जीवन से भी कुछ कीजिए पिता, मुझे भी अपने काम में शामिल होने का मौका दीजिए। हालेलुया। क्योंकि बस हमने उसी बात को बोला मैंने कि परमेश्वर पिता आप झारखंड में महान काम कर रहे हैं, बस हमें भी उस महान काम में सम्मिलित होने का मौका दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप सोए रहेंगे, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, परमेश्वर चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बोलना होगा कि पिता आज मुझे अपने काम में सम्मिलित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें वो देखना है, वो चीज आपको स्टेप लेना है जो आपके पहुंच से बाहर है, जो आपके क्षमता से भी बाहर है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास यही है, विश्वास वही चीज कराता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता। क्या विश्वास क्या कराता है? जो मेरी क्षमता से, मेरे पैसों से, मेरे ताकत से जो नहीं हो सकता है, वही विश्वास करने को बोलता है। आमीन। इसलिए प्रभु इस बात को बोलते कि जब मनुष्य का पुत्र दोबारा आएगा तो क्या उसे विश्वास मिलेगा? क्या उसे विश्वास मिलेगा देखने को? आमीन। इसलिए मैं इस बात को परमेश्वर हमें आज सिखाना चाह रहा है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे परमेश्वर के से, वही आप प्राप्त करेंगे। भले ही परमेश्वर के पास आपको देने के लिए सब चीज है, लेकिन यदि आप एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं रखते तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। आमीन। क्यों पता है कि मैं इस बात को, एक बात को सोच रहा था, क्योंकि हमारा जो देश है वो लगभग 350 साल, लगभग 1000 साल से गुलाम है। 1000 साल से हमारा देश गुलाम है। अभी से नहीं, जब से मतलब कि सल्तनत काल, जब से इब्राहिम लोदी आया था, इब्राहिम लोदी के टाइम से ही हमारा देश क्या है? गुलाम है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बस हमें सस्ता ही चीज मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए, है ना? हम लोग अभी भी चाहते नहीं है कि हमारे लिए बेस्ट हो, एक बेस्ट घर हो, सब चीज, क्योंकि ये परमेश्वर का चाहत है। क्यों? क्योंकि पता है जब मिस्र में इजरायली लोग क्या थे? गुलाम थे। जब उनको 3 टाइम का ही रोटी मिलता था, उतना ही में उनको लगता था कि हमारे लिए स्वर्ग है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मिस्र में ही वो लोग मांस खाते थे, उनको लगता था कि यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसलिए जब इजरायली आ रहे थे मार्ग में, तब वो क्या बोले कि हमें मांस चाहिए, हमें मीट चाहिए, तो परमेश्वर बटेर भेजने लगा, है ना, बटेर पक्षी, और वो लोग उसको बचाने लगे, वो लोग बचाने लगे। क्यों बचाने लगे? कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग भी वही कर रहे हैं, है ना? कल होगा कि नहीं होगा, कल के लिए होगा कि नहीं होगा, इसलिए आज कम खाएंगे, आज कम खर्च करेंगे। महीना का आखिर तक कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा स्रोत है। आमीन। परमेश्वर के पास खिलाने के लिए हर रोज के लिए बहुत है, हर रोज के लिए बहुत है। आमीन। हर रोज के लिए बहुत है परमेश्वर के पास। आमीन। हम जितना सोच नहीं सकते हैं परमेश्वर के पास उससे भी ज्यादा है। हम लोग जितना सोच नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा परमेश्वर के पास है। हालेलुया।
और पिछला संडे हम लोग देख रहे थे ना परमेश्वर की कलीसिया के बारे में। हालेलुया। उसका एक भाग बच गया था, तो हम लोग उसको जल्दी से देखते हैं, फिर हम लोग और आगे जाएंगे। दूसरा समूएल में आते हैं हम लोग। दूसरा समूएल उसका एक पद, दूसरा समूएल 7 उसका एक पद से हम लोग देखते हैं। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा। कौन है राजा? दाऊद। देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं। देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। परंतु परमेश्वर का संदूक कहां रहता है? तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? क्या कह रहा है? जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। परमेश्वर बोल रहा है, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं, जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा। क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने के ठहराया, ऐसी बात कभी हुई कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अब इस जगह से देखिएगा, ठीक है ना। अब 8वां वचन से देखिएगा। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और अपनी भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो। और जहां कहीं तू आया गया, वहां मैं तेरे संग रहा, तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसे कि पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहरा था, मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रहेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे नीच वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वहीं बनेगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं मनुष्यों के योग्य दंड दूंगा, आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ना हटेगी, जैसे मैंने साउल पर से हटा ली और उसको तेरे आगे से दूर किया। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। हालेलुया। क्यों इतना लंबा चौड़ा पड़े? पता है लोगों क्यों? क्योंकि दाऊद इसका 2 पद को लगाना, 7 का 2 पद यहां पे देखिएगा, यहीं से कहानी शुरू होता है। क्या बोलता है दाऊद? राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, और परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है।
कहाँ रहता है? तंबू में रहता है। हालेलुया। दाऊद के अंदर क्या इच्छा आया कि परमेश्वर के लिए भवन बनाए। दाऊद के अंदर क्या इच्छा आया कि मैं तो इतने अच्छे घर में रह रहा हूं, मैं तो महल में रह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर कपड़े के तंबू में रहता है अभी भी। परमेश्वर का वाचा का संदूक, उस संदूक के अंदर क्या था? 10 आज्ञा का दोनों पट्टी था। तो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर उस तंबू में रहता है। और दाऊद के अंदर क्या इच्छा आया कि परमेश्वर का भी एक भवन होगा। क्या? परमेश्वर का भी एक भवन होगा। बस यही दाऊद का हृदय का बात को परमेश्वर सुन लिया और वही चीज परमेश्वर के हृदय को टच कर दिया ऐसा, और यही जगह दाऊद आशीष पाया। यही जगह दाऊद का कहानी बदल गया। इससे पहले जस्ट दाऊद राजा बनाया, अभी जस्ट राजा दाऊद राजा बना है, लेकिन वो अभी तक उसका साम्राज्य फैला नहीं है। और इससे पहले तक बस राजा दाऊद का अभिषेक हुआ है, लेकिन कभी इससे पहले तक परमेश्वर दाऊद को मुंह से बोलकर आशीष नहीं दिया है। यही जगह पे परमेश्वर दाऊद को ब्लेस किया। इतना लंबा सारा चीज परमेश्वर दाऊद को बोल के क्या किया? ब्लेस किया। क्यों परमेश्वर प्रसन्न हो गया दाऊद से? क्योंकि दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर का भवन बनाना चाहता हूं। हालेलुया। उसी प्रकार जैसे आपके हृदय में यदि चाहत है कि प्रभु मैं तेरे भवन के लिए कुछ करूंगा, प्रभु मैं तेरे घर के लिए कुछ करूंगा, आप परमेश्वर का हृदय को टच करते हैं। आपका वो चाहत परमेश्वर का हृदय में कुछ ना कुछ उत्पन्न करता है। और यही जगह दाऊद ब्लेस्ड हो गया। और इसी के बाद आप देखिएगा कि दाऊद क्या बोल रहा है कि हे प्रभु यहोवा, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहां तक पहुंचा दिया। हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई है, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। हालेलुया। और इसी के बाद आप देखिएगा कि दाऊद का युद्ध शुरू होता है। इसके 8वां पद से दाऊद का विजय लिखा हुआ है। 8वां पद यदि आप देखिएगा बाइबल में, दाऊद का विजय। दाऊद जाता है युद्ध करने और जीतते जाता है। क्यों दाऊद आशीष पाया? क्योंकि उसके अंदर का चाहत क्या था? प्रभु का मैं भवन बनाऊंगा। हालेलुया। यदि इस पृथ्वी में रहते हुए यदि आपका चाहत है कि मैं पिता आपके घर के लिए कुछ करूंगा, आपकी कलीसिया के लिए मैं कुछ करूंगा प्रभु, आप देखिएगा खुद आपका जीवन में परमेश्वर ऐसा सप्लाई को लेके आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। यही जगह दाऊद ब्लेस हुआ। बस दाऊद ये इच्छा रखा कि मैं इतने अच्छे मकान में रहता हूं, लेकिन परमेश्वर अभी भी तंबू में रह रहा है, और मेरे अंदर ये चाहत है कि मैं उसके लिए कुछ बनाऊं परमेश्वर के लिए। और यही वो चीज था जो परमेश्वर को उसे ब्लेस करने पे मजबूर कर दिया। हालेलुया। और सोचिए कितना आशीष पाया कि तेरा वंश सदैव उस राजगद्दी पर बैठा रहेगा। और ये दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए और यीशु मसीह उस सिंहासन पर राज करेंगे। तेरा सिंहासन कभी अंत ना होगा। यहाँ पे लिखता, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, क्योंकि उसी की राजगद्दी पर प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे। क्यों दाऊद इतना आशीष को पा गया? इसके बाद क्योंकि वो परमेश्वर के घर के लिए चाहत रखा। मेरे अंदर भी चाहता है कि मैं भी झारखंड में परमेश्वर का बेस्ट बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि हम लोग परमेश्वर का बेस्ट भवन बनाएंगे झारखंड में। हालेलुया। ऐसा भवन जैसा अभी तक झारखंड में नहीं बना। हालेलुया।
लेकिन जब आपका हृदय का चाहत ये होगा कि मुझे परमेश्वर के भवन के लिए कुछ करना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए कुछ करना है, आप देखिएगा अपने जीवन में फेवर को खुलते हुए, फेवर को, अलग लेवल का फेवर, अलग लेवल का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने लगेगा। इसी के बाद आप देखिए कि दाऊद विजय होते गया, विजय होते गया, हर जगह जय प्राप्त करते गया। जहां भी युद्ध में जा रहा है जीत रहा है, इस साइड जा रहा है उधर जीत रहा है, इधर जा रहा है उधर जीत रहा है। परमेश्वर दाऊद का साम्राज्य को और बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद के अंदर का चाहत क्या है? यहोवा का भवन, परमेश्वर का घर हो। आमीन। इसलिए आपके अंदर भी चाहत होना चाहिए कि मैं प्रभु तेरे घर के लिए कुछ करूं। प्रभु मैं तेरी कलीसिया को बनाऊं यहाँ पे। प्रभु मेरे हाथ को ऐसा बना कि मैं तेरे कलीसिया को बिल्ड करूं इस दुनिया में। और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोग को परमेश्वर पार्टनर करना चाहता है कि जो उसकी देह को यहाँ बनाए, जो उसके राज्य को बिल्ड करे यहाँ पे। और आप सोच नहीं सकते यदि आप परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले हो जाते, परमेश्वर कितना ब्लेस करेगा आपको नहीं, लेकिन आपके जनरेशंस को ब्लेस करेगा। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने वही ब्लेस किया। हालेलुया। इसलिए बोलिए, मेरा जीवन प्रभु तेरा राज्य को बनाएगा, मेरे हाथ से प्रभु तेरा राज्य बनेगा। मेरा जीवन जब तक इस पृथ्वी में प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाऊंगा। प्रभु मेरा धन भी तेरे राज्य के लिए खर्च होगा। प्रभु मेरा धन तेरे राज्य को बनाएगा। जिस दिन से ये आपके हृदय में आ गया, ये चीज की मेरा सिर्फ मकसद है परमेश्वर का राज्य बनाने का। आप अपने जीवन में देखिएगा, खुले स्वर्ग को देखिएगा आप। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लोग उल्टा सिखाते हैं, सब जगह पैसा देना, भिखारी को पैसा दो लेकिन चर्च में पैसा मत दो, है ना। लेकिन जब आप अपना धन परमेश्वर के राज्य के लिए लगाते हैं, अपना मेहनत, सिर्फ ये का बात नहीं, सिर्फ पैसा का नहीं, लेकिन आपका जीवन का मेहनत उस राज्य के लिए होगा, आप देखिएगा बहुत आपके जनरेशंस ब्लेस्ड होंगे, आपकी जनरेशंस। आमीन। क्यों? बस दाऊद ने ये चाहत रखा क्या कि मैं भवन बनाऊंगा प्रभु का, बस मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। और उतना ही में परमेश्वर प्रसन्न हो गया। वही चीज परमेश्वर के हृदय को छू लिया, ऐसा कि परमेश्वर ने इतना लंबा ब्लेसिंग दाऊद को दिया। हालेलुया। और हम लोग भी वही बोलेंगे दाऊद के जैसा, हे प्रभु मैं क्या था प्रभु, मैं तो कुछ नहीं था प्रभु। दाऊद क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर उठे उससे वहां से उठा के राजा बनाया और महान राजा बनाया। हालेलुया। ऐसा महान साम्राज्य दाऊद का स्थापित हुआ जैसा आज तक इजराइल में नहीं हुआ। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना तो परमेश्वर ने एक चीज कहा कि यह मेरे हृदय के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार है। क्यों? क्योंकि दाऊद का हृदय परमेश्वर में लगा रहता था। आमीन। और इसके बाद आप लोग आगे पढ़िएगा घर जाकर कि दाऊद उसके बाद देखिएगा कितना पावरफुल हो गया दाऊद। इसके बाद दाऊद ने पलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने पलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। इसी के बाद, इससे पहले तक कभी भी इजरायली पलिस्तियों से नहीं जीते थे। इससे पहले कौन था राजा? साउल था, जिसको पलिस्तियों ने मार डाला था। वो पलिस्तियों के संग युद्ध में मारा गया था साउल। लेकिन इसी के बाद दाऊद पलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनकी राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। इसी के बाद। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने पिछले बार आप लोगों को बोला था कि आप उनके जीवनों को देख लीजिएगा, जो लोग कलीसिया में प्लांट किए गए हैं, उनका जीवन ब्लेस्ड होता है, उनको परमेश्वर बढ़ाते जाता है। आमीन। हालेलुया। पहला राजा उसका 10 उसका 1 से हम लोग देखते हैं। जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में
किसके नाम के विषय में? यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। इस लाइन को बहुत अच्छे से, जब सीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। क्यों? क्योंकि सुलेमान इससे ठीक पहले मंदिर बनवा दिया। ठीक इससे पहले सुलेमान मंदिर बनवा दिया था, और जैसे ही मंदिर बना, आप देखिएगा कि जो राजा सुलेमान वो और ब्लस्ड हो गया। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको ना बता सकी। जब सीबा की रानी ने सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। अब यहां से देखिएगा, जब सीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। क्या देखा? मेज पर का भोजन देखा, उसका भवन देखा, उसकी बुद्धिमानी देखी, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। बैठना भी देख रही है और खड़ा होना भी देख रही है, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसे चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। हालेलुया। यह सब जब उसने देखा तो वो चकित रह गई। और इसका हम लोग 7वां पद से देखते हैं। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। अब यहाँ पे वो बोलती है, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे ऐसा प्रसन्न हुआ कि, अगला वचन 9 वचन को, तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। ये कौन बोल रही है? सीबा की रानी बोल रही है। अफ्रीका नाम का अफ्रीका में एक जगह था, वहां से वो आई थी, अफ्रीका से आई थी वो। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धार्मिकता करने को राजा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सीबा की रानी सुलेमान को देखकर यहोवा परमेश्वर का महिमा कर रही है ना? सीबा की रानी आई और सुलेमान का वैभव देखी और उसका बुद्धिमानी का वचन सुनी, और ये सब कुछ देखकर वो किसका महिमा कर रही है? धन्य है तेरा परमेश्वर, क्योंकि उसने ही तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर बैठाया। जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। क्यों परमेश्वर उसको बैठाया सुलेमान को? अपने घर बनाने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। हालेलुया। और जब सुलेमान को परमेश्वर बुद्धि क्यों दिया था? भवन बनाने के लिए। सुलेमान को परमेश्वर इतना सोना क्यों दिया था? इतना वेल्थ क्यों दिया था? भवन बनाने के लिए। यही पे मसीह लोग झुक जाते हैं। परमेश्वर ने वेल्थ दिया है, बुद्धि दिया है, स्किल दिया है, उसका पहला काम क्या है? राज्य बनाना। क्या बनाना? राज्य बनाना।
यदि आप चाहते हैं कि आपका वेल्थ और मल्टीप्लाई हो, आपका स्किल और मल्टीप्लाई हो, तो उसे परमेश्वर के राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा वो और मल्टीप्लाई कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर ने इसलिए सुलेमान को बनाया राजा कि वो मेरा भवन बनाएगा। और ये सीबा की रानी आ रही है, ठीक है ना, सीबा की रानी आ रही है और वो सारा सब कुछ देखी, मंदिर देखी, भवन देखी, सुलेमान को देखी, और वो आखिरी में किसका महिमा कर रही है? परमेश्वर का। और जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने यही कहा कि परमेश्वर भी यही चाहता है उनके बच्चों से कि हमारा जीवन को परमेश्वर इतना ब्लेस्ड करना चाहता है, इतना आशीषित हमें करना चाहता है, ताकि हमारा जीवन को देख के लोग बोले धन्य है इसका परमेश्वर। कोई तो बोलिए आमीन। मेरा जीवन का कहानी ऐसा होगा, बोलिए आमीन। क्योंकि ये भविष्यवाणी का वचन है, ये बाइबल भविष्यवाणी का वचन है। हालेलुया। और सुलेमान का सब कुछ को देखकर वो क्या बोल रही है? धन्य है यहोवा जो तुझे ऐसा प्रसन्न हुआ कि इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। हालेलुया, आमीन। और एक चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 का 4 पद से हम लोग देखते हैं, जब सीबा की रानी ने सुलेमान के सब बुद्धिमानी को देखा। सबसे पहले क्या देखी? वो बुद्धिमानी को देखी सुलेमान की। इसलिए मसीलों को मूर्ख नहीं रहना, बुद्धि मांगना है प्रभु से। लोग हमारे बुद्धि को देखने पाए। आमीन। ये नहीं कि 5 क्लास फेल हो रहे हैं और बाद में, लेकिन सबसे पहला चीज लोग आपकी बुद्धिमानी को देखें। वाह, कितना बुद्धिमान आदमी है, कितना बुद्धिमान आदमी है। और उसका बनाया हुआ भवन देखा। इसलिए मसीह लोगों को मैं बोलता, हमारा घर अच्छा होना चाहिए। बोलिए मेरा घर बेस्ट होगा, मेरा भवन कैसा होगा? बेस्ट होगा, ताकि लोग आए और देखकर चौंक जाए। इसके पास ना तो नौकरी है, इसके पास ना तो कुछ है, इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। हालेलुया। बोलिए लोग मेरे घर को देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरी क्षमता से बढ़कर मेरा घर बनाएगा। आमीन। हालेलुया। वो आई, सबसे पहले सुलेमान का पर्सनालिटी देखी। इसलिए मसीह लोगों का भी होना चाहिए व्यक्तित्व एकदम, पर्सनालिटी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद वो क्या देखी? उसका बनाया हुआ भवन देखी। अरे मेरा, हम खुद रानी है लेकिन मेरा भवन ऐसा नहीं। और उसकी मेज पर का भोजन देखा। आपके घर के भोजन को लोग देखे, अरे इतना अच्छा खाना खाता है, इतना अच्छा खाना खाता है। ये नहीं कि आपका घर है बोले साग पात तो मेरा घर में इसे बनता है। क्या देखी? भोजन देख रही है, मेज पर का भोजन। अरे वाह, इतना इतना ऐसा खाना। अगला वचन, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं। वाह, आज भी मसीह लोग बैठने ही नहीं जानते। कुछ लोग ऐसा बैठते, कुछ लोग ऐसा बैठते। बैठने का तरीका भी वो देखी, उससे भी वो परमेश्वर का, बोलिए मेरे बैठने का तरीका से प्रभु का महिमा होगा। इसलिए आज से अच्छी तरह से बैठिए। आमीन। और उसके टहलुए किस रीति से खड़े होते हैं। वाह। और ये सच में मसीह लोगों को सीखना है। क्या होने? खड़े होने। सच में मसीह लोग नहीं जानते खड़े होने। कोई ऐसा खड़ा होते, कोई ऐसा खड़ा होते, कोई ऐसा खड़ा होते। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? कितने लोग से परमेश्वर बात कर रहे हैं? उसके टहलुए किस रीति से खड़े होते हैं और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। कैसे कैसे
कपड़े पहनते हैं। आमीन। इसलिए जब लोग बोले कि आप मसीह में आ गए तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं। नहीं, लोग इसे देखकर आपके परमेश्वर को जज करेंगे कि इनका परमेश्वर कैसा है। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसे उसके पिलाने वाले कैसे हैं, पानी पीने का स्टाइल भी कैसा है। एक ही बार में कट 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 पी जाते या शालीनता है पानी पीने में भी। कैसे उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा को भवन को जाता है। मतलब कि वो रास्ता भी देखा कि कैसे वो चढ़ के जाता है यहोवा का भवन में। यह सब उसने देखा, तब वह चकित रह गई। ये सब देखने के बाद वो चकित रह गई। आमीन। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे प्रार्थना से पहले, हमारे विश्वास को देखने से पहले लोग यही सब चीज पहले देखते हैं, है ना। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे पहनते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आप कैसे बैठते हैं। आमीन। ये सब चीज हमें प्रभु की महिमा के लिए करना है। कोई तो बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप अच्छे कपड़े भी पहने तो बोलिए ये प्रभु का महिमा के लिए है। इसे देखकर लोग चकित रह जाएं। आप ऐसे बुद्धिमानी से लोगों से बात करें कि लोग चकित रह जाएं। आपका घर का खाना देख के लोग चकित रह जाएं। हालेलुया। और देखकर बोले इन्हें अमेरिका से पैसा आता है। हालेलुया। उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहल हुए किस रीति से खड़े होते, ये सब देख रही है रानी। और ये सब चीज लोग कुछ नहीं, लापरवाह रहता है। लेकिन यदि आप सच में मसीह में हैं तो ये चीज मायने रखता है। हमारा उठना बैठना, लोगों से बातें करना। मसीह में आ गए लेकिन अभी भी आप अबे अबे कर रहे हैं, साला साला कर रहे हैं। है ना। दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। और किस रीति से खड़े होते हैं, और ये खास कर खड़े होने का स्टाइल थोड़ा सबको सीखना जरूरी है। और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। वाह। और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन में जाया करता है। आपका भवन भी लोग देखेंगे, आपकी बुद्धि को देखेंगे। आमीन। इसलिए मैं इस बात को देखता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अमीर बन गए लेकिन ये सब चीज करने नहीं सीखे। विश्वासी तो बन गए, आत्मिक बन गए, लेकिन ये सब चीज में चूक गए। हालेलुया। इसलिए जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने रोक दिया कि देखो। और वो ये सब चीज देखकर तब वो चकित रह गई और क्या बोली कि तेरे कामों और बुद्धिमानी की कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वह सच्ची है। आपके बारे लोग यही बोलेंगे। बोलिए मेरे बारे लोग ऐसे बात करेंगे, मेरे रिश्तेदार ऐसे ही बात करेंगे कि वो लोग बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसका घर में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता, बहुत महंगा कपड़ा पहनता, बहुत बड़ा घर बना लिया। चलिए कुछ लोग आमीन बोल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी चुपचाप है। आमीन। सोचिए सुलेमान कहाँ है? यरूशलेम में। और उसका चर्चा कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका में। अफ्रीका की रानी उठ के आ रही है देखने के लिए। अरे इतना बड़ा आदमी बन गया, कौन है राजा, चलो देख कर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आप देखिएगा इसका 10 पद को देखिएगा। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया, जितना सुगंध
द्रव्य सीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपेर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मनी भी लाए। और ये था सुलेमान का बिजनेस था ये, ठीक है ना। जहाज से सुलेमान क्या लाता था? सोना, चंदन का लकड़ी, मनी लाता था, ठीक है ना। और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा का भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगी बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई। सोचिए, टॉप क्वालिटी का चंदन का लकड़ी, सबको पता है कितना कीमती है ना। चंदन का लकड़ी से सुलेमान क्या कर रहा है? अपना घर बनवा रहा है, अपना घर का पिलर बनवा रहा है। बोलिए, जो चीजें संसार के लोगों के लिए महंगी है वो मेरे लिए बहुत सस्ती है। आमीन। उसके बाद अगला वचन 13 पद को, सीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत देश को लौट गई। आमीन। ये वो चीज है उदारता जो मसीह लोगों में खत्म होते जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मसीह लोग अब धीरे धीरे बहुत तेजी से कंजूस बनते जा रहे हैं। इसलिए जब कोई आपको भेंट दे तो आपको उससे ज्यादा बढ़ के देना है भेंट। इसलिए जब कोई आपको 500 दे तो बदले में आपको 1000 का भेंट देना है। सुलेमान को सीबा की रानी ने जो कुछ दिया, ठीक है ना, लेकिन सुलेमान बदले में उससे ज्यादा उसको देकर भेजा। ये दिखाता है कि वो उससे ज्यादा आशीषित है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि जब भी आपका हाथ बढ़ेगा, लेने के लिए नहीं, देने के लिए बढ़ेगा। आप देने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना सोर्स माने। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे पास बहुत आयत से ज्यादा होगा। हमेशा मेरे पास बहुत आयत से ज्यादा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरा भवन, मेरा जो भी कुछ यहाँ हम लोग देखें, सब कुछ मेरी क्षमता से बढ़ के होगा। हालेलुया। ताकि लोग देख के क्या बोले कि इन्हें विदेश से पैसा मिलता है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आपकी चर्चा आपके दूर दूर के रिश्तेदार करेंगे कि देखो उनको, देखो इतना बड़ा घर, देखो उनका खाना, देखो। हालेलुया। जिस प्रकार सुलेमान का वैभव सारे जगत में फैला हुआ था, परमेश्वर यही चाहता उसके बच्चे भी देखे। इसका हम लोग आखिरी एक वचन और देखते हैं, 14 पद को। 14 देखिएगा, जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल कितना था? 660 की कार था। 666 अर्थात 25 टन सोना सुलेमान एक साल में आता था सुलेमान के पास। 25 टन सोना। हालेलुया। हमारे लिए सोना वैल्यूएबल नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर कीमती है। आमीन। यदि हम परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के राज्य में अपना हृदय लगा दिए तो ये सब हमारे पांव का धूल होगा। ये सब हमारे पांव का धूल होगा। दाऊद कब आशीषित होने लगा? जब वो अपना हृदय में क्या सोचा कि परमेश्वर का भवन बनाएंगे। और जैसे सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, वो और ब्लेस्ड होने लगा, वो और आशीषित होने लग गया।
इसलिए आपका धन, हमारा मेहनत, हमारा सब कुछ परमेश्वर का राज्य के लिए जब इस्तेमाल होने के लिए, आप देखिएगा ये सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसी ऐसी पड़ा रहेगा। आमीन। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। और एक चीज है, फिर हम लोग अंत करेंगे। और एक चीज ये है कि हम लोग सप्ताह भर क्या सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सप्ताह भर आपका कान कहाँ लगा रहता है? कभी आप सोचें कि सप्ताह भर आप क्या सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? सप्ताह भर हमारा पूरा कान परमेश्वर का वचन में लगा रहना चाहिए। इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि ध्यान दो कि तुम क्या सुनते हो, ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो, सुनने का चौकसी करो, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आपके हृदय में जाएगा। आमीन। और जो आपके हृदय में जाएगा वही विचार बनने लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या सुनते हैं। आप विश्वास को सुन रहे हैं कि आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, कि आप संसार को सुन रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि सुनने के कारण इजरायली मर गए। सुनने के कारण। क्यों? क्योंकि मूसा ने 12 जासूसों को पहले जो प्रॉमिस लैंड का एरिया था, जो कनान देश का एरिया था, मूसा ने पहले वहां 12 लोगों को पहले बोला आगे जाओ 12 जासूस, कि तुम लोग देख कर आओ कि वो एरिया कैसा है। तो 12 लोग गए और वापस आए, और उसमें से 10 लोग बोलने लगे कि वहां तो दानव रहते हैं, वे हमें, उनके सामने हम टिड्डी के समान हैं। और वो सुन के सारे इजरायली लोग डर गए, सारे इजरायली लोग घबरा गए और बोले कि हम मर जाएंगे, इससे अच्छा होता कि हम जंगल में मर जाएंगे, इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते। वो लोग बोलने लगे। क्यों? क्योंकि डर को सुने वो लोग। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप संसार को सुन रहे हैं कि आप राज्य को सुन रहे हैं। आपका कान कहाँ लगा हुआ है? आपका कान कहाँ लगा हुआ है? संसार में क्या है? चिंता है, महंगाई है, युद्ध है, ये है, वो है। लेकिन यदि आप संसार की चिंताओं को सुनेंगे तो आपका हृदय और मन भी वैसा ही होने लगेगा। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस बात को देखना है कि हमारा कान हमेशा परमेश्वर के वचन में लगा रहे। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी चाहता है कि वो आपके कान का कंट्रोल ले ले, आपके कान में बोले कि देखो पेट्रोल महंगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। और वहीं से लोगों के जीवन में क्या आता है? घबराहट आता है, डर आता है, चिंता आता है। लेकिन हमें सुनना है कि परमेश्वर इसी पृथ्वी में, मैं परमेश्वर की भलाई देखता जाऊंगा। हालेलुया। जीवितों के पृथ्वी में मैं परमेश्वर की भलाई देखूंगा। परमेश्वर हमें इस लैंड का उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमें खिलाएगा, उत्तम पदार्थ से परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। आमीन। हम लोग विश्वास के लोग हैं। आमीन। विश्वास के लोग वो नहीं देखते हैं जो संसार देखता है। विश्वास के लोग वो देखते हैं जो परमेश्वर देखता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधा परमेश्वर से है। हालेलुया। इसलिए हमें वो सुनना बहुत जरूरी है। अपने पिता की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस बात को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं बार बार कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, है ना? कितना बार प्रभु बोले कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, तुम्हारा कान कहाँ है। और पता है एक चीज और, यदि हम लोग, लेकिन वचन में नहीं जाता, लेकिन नीति वचन में आप जाइएगा। नीति वचन 1 2 3 नहीं, पूरा नीति वचन में ये बात बार बार बोलता है सुलेमान कि
हे मेरे पुत्र, मेरी बात को ध्यान से सुन, अपना कान मेरे मुंह के पास लगा। है ना? पूरा नीति वचन में इस बात को आप देखिएगा कि बार बार सुनने के बारे बोला है। हे मेरे पुत्र, मेरी बात को सुन, मेरी शिक्षा को सुन, मेरे उपदेश को सुन। पता है क्यों? जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप सही चलने लगेंगे। जब आप सही चीज सुनने लगेंगे तो आप बढ़ने लगेंगे। पता है, मैं जब पढ़ने लगा तो बस मैंने अपना कान को सही शिक्षा के पास लगाया, अपना कान को। इसका मतलब ये कि आपको अपना कान को सही मुंह के पास लगाना जरूरी है, और वो सही मुंह है परमेश्वर का, हमारा पिता का। आमीन। इसलिए जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप बढ़ने लगेंगे। जब आप सही सुनने लगेंगे तो आप प्रॉस्पर करने लगेंगे। इसका मतलब ये कि बढ़ोतरी सुनने से आती है, विश्वास सुनने से होता है। सुनना हमें मसीह के वचन से है। आमीन। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं, इसलिए बहुत मायने रखता है कि अपने उन दोस्तों की संगति को छोड़ना जो अभी भी सांसारिक भाषा बोलते हैं, जो अभी भी संसार की भाषा बोलते हैं। जब आप वो सुनना छोड़ देंगे और जब आप ये वचन सुनने लगेंगे, मसीह के वचन सुनने लगेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में उसी दिन से कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अपना कान हम कहां लगा के रखें। हमारा कान संसार की आवाज को सुन रहा है या हमारा कान पिता के हृदय को सुन रहा है? आप उसी दिन से बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में देखा कि मैं उसी दिन से मैं अपने जीवन में मैंने एक बढ़ोतरी को देखा, जिस दिन से मैं सही चीज सुनने लगा और मैंने अपने कान को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। अपना कान हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि यही कान से जो जाता है वो आपके हृदय में जाता है, वही विचार बनेगा बाद में, वही आपके दिमाग में चलेगा। है ना? हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह।